भी सुनो। आहा हा, बड़ों की बात क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि बड़ों के पास अनुभव होते हैं। एक गुरु का और चेला था, वो चेला भी पश्चिमी बिहार का था, दिल्ली में ही रहता था। नाम क्या था? नाम था फोकटलाल। फोकटलाल नाम का चेला पश्चिम बिहार दिल्ली में रहता था। गुरुजी का नाम था जग्गूलाल। गुरुजी कहाँ रहते थे? गुरुजी रहते थे बुंदेलखंड के गड़ा गांव में, हमारे गांव में। एक दिन चेला गया, चेला ने अपने मित्र फोकटलाल ने अपने मित्र मोखटलाल को बुलाया। दोनों मित्र खड़े हुए 10 दिनों तक सेवा करते रहे। एक दिन गुरुजी पूजा की आसन पर बैठ गए, तखत पर, चौकी पर बैठ गए। गुरुजी ने कहा, चेला जी, गुरुजी इधर आओ। जी गुरुजी। बेटे, हम आज पूजा में बैठ गए, तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ पाए, एक काम करो, तुम तुलसी के पत्ते तोड़ के ले आओ। अब दोनों चेले कामचोर थे, चूंकि दिल्ली के थे, तो दोनों चेले बोले, गुरुजी तुलसी? बोले हाँ तुलसी। तो एक मित्र बोला, तू तुलसी नहीं जानता है? उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो ये कह दे कि हम तुलसी नहीं जानते तो हमें जाना पड़ा। तो दूसरा पहले ही बोला, अरे तू तुलसी नहीं जानता? बोले कैसी होती? बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसमें केले लगे रहते हैं, हरीरे होते हैं, उनका पेड़ का जो नीचे की जड़ होती वो बड़ी मीठी होती है। गुरुजी बोले, उल्लुओ, वो तुलसी नहीं है, वो केले का पेड़ है। तो गुरुजी हम तो वही जानते थे। चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम तुलसी नहीं जानते? नहीं गुरुजी, हम नहीं पहचानते। अच्छा बेटा, एक काम करो, एक तरफ तुम पकड़ो हमारे तखत को, दूसरी तरफ तुम पकड़ो, दोनों हमें बगीचा ले चलो, हम बता रहे तुलसी कहाँ है। अब दोनों ने उठाया, पसीना में लथपथ, एक तो तखत बजनी, ऊपर से गुरुजी 150 केजी के, पसीना आ गया। जब पसीना आया, बगीचा में तुलसी का पौधा है, बस 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 यहीं रख दो बेटा। गुरुजी ने उसी पे बैठे बैठे तुलसी तोड़ी, फिर से कहा, ले चलो वापस। जब वापस आए, नस दब गई, पैर में दर्द करने लगे, पसीने से लथपथ हो गए। फिर गुरुजी बोले, बेटा अब तुलसी भूलेगी तो नहीं? दोनों चरण पकड़ के बोले, गुरुजी घरवाली चाहे भूल जाएंगे पर तुलसी नहीं भूलेंगे। इसको कहते हैं अनुभव। ये हैं जवान, ये नॉलेज लगाते हैं, पर बूढ़े अनुभव लगाते हैं। मेरे पागलों, जो अपने से बड़ों की सीख मानेगा वो लंका में भी राम नाम का डंका बजा करके आएगा। इसलिए हनुमान जी महाराज ने जामवंत की बचन सुहाए, और सुनी हनुमंत हृदय की। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात है, हनुमान जी, आहा, हमको एक गीत याद आ गया अब धाम का, कहो तो सुना दे। तुम्हें जल्दी तो नहीं है? हमें भी नहीं है, हमें कौन सा रोटी है बनाना। सुंदरी कांड तो सुनाना है, आगे सुना देंगे। हमें हनुमान जी बहुत याद आए। आज हम रात भर जागते रहे, एक मित्र के साथ बैठे रहे, भाई के एक हमारे भ्राता हैं, उनके साथ बैठे रहे तो पूरी रात जागते रहे। सुबह आए, एक चेला के घर गए, फिर गोयल जी के यहाँ पहुंचे, 7 बजे गए, 7 बजे, सुबह 7 बजे आए। तो सुबह से बालाजी के हमें बड़े ध्यान आ रही थी, तो हम पड़े पड़े बालाजी को प्रणाम कर रहे थे। जय हो बागेश्वर वाले बालाजी, कृपा करना कृपा करना कृपा करना। बच्चे सब बैठे हुए थे बगल में, सब हंस रहे थे। बोले, गुरुजी आज इतनी कृपा क्यों मांग रहे? हम क्या अब क्या बताएं, बुढ़ापे का शरीर है। लेकिन हमें बालाजी जब ध्यान आए तो जैसे ही हम आने लगे तो बच्चों ने एक बड़ा प्यारा गीत हमें सुनाया, वो बड़ा प्यारा लगा। बागेश्वर बालाजी को कौन कौन मानता है जरा बताओ? हाथ नीचे कर लो दिल्ली वालों, कल दरबार लगने वाला है। यहीं 3 बजे इसी पंडाल में दरबार लगेगा, और दरबार बागेश्वर बालाजी का सजेगा। जिनके पर्चा बनेंगे सो तो ठीक है, पर अर्जियां सबकी स्वीकार की जावेगी।